आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। अब हम हमारा जो रियल नंबर्स का चैप्टर हम करा हुआ है हमने स्टार्ट, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हम निकाल रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का हमारा तरीका क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं। और हमने क्या किया था, कल एक एग्जाम्पल कर लिया था। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये देखो क्या है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है किन दो नंबर का, 26 एंड 91। और क्या वेरीफाई करना है, कल हमने एक स्टेटमेंट दी थी कि कोई दो नंबर है जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पर उस स्टेटमेंट को भी हमें वेरीफाई करना है। तो हमारे पास गिवन नंबर क्या है, 26 एंड 91। तो क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 26 इसके बनाते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बनाना है, हमें सिर्फ फैक्टर नहीं बनाने। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा 1 3। अभी देखो ये आ गया प्राइम नंबर, तो इसके यहीं पे स्टॉप हो गई प्रोसेस। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 91। तो क्या ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, नहीं 3 पे भी नहीं हो रहा है। 3 के बाद किस नंबर पे जाएंगे, 5 पे। 5 पे भी चांस नहीं है। 5 के बाद किस पे जाएंगे, 7 पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 7 पे जाते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। ये आ गया, फिर से ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्टेप के बाद स्टॉप हो गई है। तो हमने क्या लिख लेंगे, 26 को लिख लिया 2 इंटू 13 और 91 को क्या लिख लिया 7 इंटू 13। तो क्या करें अब, इसका एचसीएफ निकाल लें। तो देखो एचसीएफ क्या होता है हमारा, जो फैक्टर कॉमन नजर आता है दोनों में। तो देखो कॉमन फैक्टर कौन सा नजर आ रहा है, 13 आ रहा है ना कॉमन। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 13। क्या कोई और नंबर कॉमन नजर आ रहा है, नहीं, तो सिर्फ 13। अब एलसीएम, एलसीएम क्या कहता है, जो सिर्फ कॉमन नंबर्स है ना हमारे, उनको उठा लो पहले। तो जैसे ये दोनों 13 दोनों में नजर आ रहा है, तो 2 नहीं उठाएंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। ये हमने लिख लिया। अब जो रिमेनिंग नंबर्स है सबको उठा के वहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो 2, तो 2 लिख दिया। सेकंड नंबर में क्या बचा 7, तो 7 लिख दिया। क्लियर हुआ कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे बने। अब इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये तो 13 ही है और ये हमारा बन गया 182। क्लियर है। तो अब हमें क्या वेरीफाई करना है, हमने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब वेरीफाई क्या करना है, दैट एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो इसको भी वेरीफाई कर देते हैं। तो इसमें हमारी जो वेरिफिकेशन होगी वो कैसे होगी, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 26 इंटू में 91 इक्वल टू 13 इंटू में 182। इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। तो ये देखो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर सेम मिलेगा 2366। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन बहुत इजी है। वेरिफिकेशन में क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें शो करनी होती है। तो क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे कि इक्वल आ रही है कि नहीं। डैम श्योर है यहाँ पर इक्वल आएगी, क्योंकि हमने हमारी बड़ी स्टेटमेंट नहीं थी, छोटे छोटे नंबर थे, उनका ही हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर नंबर थोड़े से बड़े नजर आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन से। तो देखो नंबर क्या हमारे पास 510, दूसरा नंबर क्या है 92। तो कर लेते हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन, बना लो बॉक्स। तो 2 से पहले, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और 5। इसके बाद अब किस पे जाएंगे, फिर से 2 पे तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, लास्ट में 5 नजर आ रहा है। 3 पे देखिए तो 3 पे हो रहा है, ये 3 पे कितना जाएगा 8 और 5। ठीक है। उसके बाद अब हो रहा है 3 पे डिवाइड, नहीं हो रहा, तो 3 के बाद कहाँ जाएंगे 5 पे, तो कितना जाएगा 17। अब 17 तो फिर से प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर तो हमारा जो प्रोसेस थी वो रुकी गई, तो आ गया 1। अब 92 पे आ जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4 6। फिर से 2 पे करेंगे तो 2 3। अब देखो 23 हमारा अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, तो इसका यहीं पे आ जाएंगे। किसी और नंबर को सेलेक्ट करने की या आइडिया लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हो गई दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है, इनको हम फेयरली लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लूँ मैं 510, 2 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू में 17। अब इसको कर देते हैं इरेज।
अब दूसरा नंबर हमारा क्या है 92, उसके लिख लिया हमने 2 इंटू में 23। अब इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखें HCF और LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमें कॉमन नज़र आ रहा है, 2 कॉमन है, उसके बाद कोई और नंबर हमारा कॉमन ही नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 2। अब हमें निकालना है LCM। LCM में क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, बाकी जो बच गए नंबर उन सबको उठा के LCM की मल्टीप्लिकेशन में लिख दो। तो 2 कॉमन था, 2 को लिख दिया एक बार, बाकी सारे नंबर्स उठा दो। ये रहे 3, 5, 17। अब सेकंड वाले में ये रहे। अब ये नहीं सोचना कि यहाँ पर एक 2 तो लिखा गया, दूसरा वाला 2 है, इसको नहीं लिखेंगे। कॉमन सिर्फ ये था। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको इसके साथ कॉमन कर लो, पर फिर भी एक 2 तो एक्स्ट्रा यहाँ पे बचेगा। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखना, बाकी सारे बचे हुए। अगर यहाँ पे 2 और भी होता, मतलब 2 और 3 टाइम्स ज़्यादा होता, तो उसको फिर से लिखते हम। बस यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू में 23। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये हमारी कितनी आ जाएगी 23,460। अब देखो HCF कितना छोटा नंबर है और LCM कितना बड़ा आ गया। अब हमें क्या करना है, फिर से वेरीफाई कर दो। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कितने हमारे 510 इंटू में 92, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके, इसके इक्वल आएगा। और LCM और HCF का प्रोडक्ट ये आ गया और दोनों नंबर की प्रोडक्ट ये आ गई। तो आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, दोनों नंबर हमारे सेम आएंगे। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अब तक तो हम निकाल रहे थे सिर्फ 2 नंबर का HCF और LCM। अब हमारे पास नंबर है 3। फर्स्ट क्या है 12, 15 एंड 21। तो तीनों की क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखो तीनों को मैं लिख लेती हूँ 12, 15 और 21 बना लेते हैं, जो बॉक्स हम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 से जाएंगे 6, 2 पे 3, 3 पे 1, हो गई खत्म। इसकी स्टार्ट करते हैं, 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से 3 पे गया 5 और 5 पे गया 1। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा 3 पे, तो ये देखो, ये देखो हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों की। अब क्या करते हैं, इनको फेयरली लिख लेते हैं। 12 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू, अब नेक्स्ट क्या है 15, उसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 21 उसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में 7। तो ये हमारा जो कैलकुलेटिंग पार्ट था उसको इरेज कर देते हैं। अब देखो HCF निकालना है वही तरीका जो तीनों में कॉमन नजर आई। तो देखो तीनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2 यहाँ पे है, यहाँ दोनों पे नहीं है। 3 देखो यहाँ पे है, इन दोनों में भी है, तो ये देखो 3 कॉमन है। अब देखो ये 5 इन दोनों में नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है, तो HCF हमारा क्या आ गया 3। अब LCM जो कॉमन है उसको लिखा एक बार, 3 लिख दिया। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, ये 2 रिमेनिंग है, यहाँ से ये 2, तो 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है 5 और लास्ट में क्या बचा हुआ है 7। तो ये हमारा क्या बन गया LCM, ये हमारा क्या हो गया HCF। आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो LCM कितना आ जाएगा 420। क्लियर है। अब क्या बताना है, यहाँ पर वो रूल हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ उस रूल का कोई फंडा नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ HCF और LCM ही फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे ही हम ना 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, जितने भी नंबर है ना सबके ऊपर ये वाला पैटर्न फॉलो करके HCF और LCM निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ पे हमें फिर से 3 नंबर गिवन है, तो फर्स्ट वाला उठा लेते हैं। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें पहले से ही सारे प्राइम नंबर दिए हुए। देखो 17, क्या 17 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, मतलब खुद से तो होता ही है, क्या किसी और से होता है, नहीं। तो ये हमारा प्राइम है। उसके बाद 23 जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, उसके बाद 29 जो खुद से डिवाइड होता है। तो तीनों ही नंबर हमारे क्या है प्राइम, और प्राइम नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं होता, सिर्फ 1 कॉमन होता है। तो देखो HCF लोगे तो 1 और LCM लोगे तो तीनों की मल्टीप्लिकेशन। अगर ये तो है हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट इसका HCF 1 और LCM तीनों का प्रोडक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अलग है इससे। फर्स्ट है हमारा नंबर 8, सेकंड है 9 और उसके बाद है 25। तो तीनों की क्या कर लेते हैं फैक्टराइजेशन।
देखो ना तो 2 हमारा प्राइम, क्योंकि 2 8 हमारा प्राइम नहीं है। 8 किससे डिवाइड होता है? 2 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद आता है 9 खुद से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। 25 5 से डिवाइड होता है और खुद से तो डिवाइड हो ही रहा है। तो क्या हुआ, तीनों के फैक्टर बन रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर बना लेते हैं। 8 9 और 25। तो 2 पे गया 4, 2 पे गया 2, 2 पे गया तो 1, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 3 पे डिवाइड किया तो 1, 5 पे डिवाइड किया तो 5 और 5 पे डिवाइड किया तो 1। अब ध्यान से देखो, इन नंबर्स को मैंने लिख लिया ऐसे। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख लिया, 2 × 2 × 2। उसके बाद 9 था, उसको हमने लिख लिया 3 × 3। उसके बाद हमारे पास क्या है, 25, क्या लिख लिया उसको, 5 × 5। अब ध्यान से देखो, तीनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे, HCF 0 नहीं हो जाता इन केसेस में। हम मल्टीप्लाई में 1 दिखा सकते हैं, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 भी तो इनका वो हुआ ना, 8 1 से डिवाइड होते हैं, 9 भी 1 से डिवाइड होता है, 25 हर नंबर हमारा 1 से डिवाइड होता है, इंक्लूडिंग 0। 0 को भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बस 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, ये वेरीफाई, यही हमारा 0 बनेगा। तो ये देखो HCF इस केस में भी क्या बन गया हमारा 1, जहाँ कुछ कॉमन नहीं था वहाँ पे 1 कॉमन है। और LCM क्या बन जाएगा, फिर से इनको ऐसे प्राइम फैक्टर्स में लिख लो, जैसे 2 की पावर 3 क्रॉस में 3 की पावर 2 क्रॉस में 5 की पावर 2, या फिर डायरेक्ट लिख दो 8 9 और 25। क्यों लिख दिया ऐसे, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। ठीक है, तो सिर्फ 1 कॉमन था, तो ये हमारा बन गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या गिवन है, देखो ये क्वेश्चन है जो हमने थ्योरम पढ़ी उसका प्रूफ, वेरिफिकेशन कह सकते हैं। यहाँ पर गिवन है 2 नंबर दिए हुए हैं, 306 एंड 657। अब हमें क्या बताना है, दोनों का HCF हमें गिवन है, हमें बताना है LCM। तो क्या करें, थ्योरम का यूज कर ले। थ्योरम क्या कहती है, HCF क्रॉस में LCM इक्वल टू जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है। नंबर क्या हमारे 306 एंड 60306 मल्टीप्लाई में 657। तो यहाँ से देखो LCM जो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको वहाँ डिवाइड में लेके जा सकते हैं। तो 306 मल्टीप्लाई में 657 डिवाइड बाय HCF हमारा क्या गिवन है 9, तो इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। आंसर हमारा क्या जाएगा, 3 पे गया ये 3102 और फिर से 3 पे जा रहा है, हाँ 3 पे गया 9 और 3 4 जा, तो क्या करेंगे 34 क्रॉस में 657, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2338। तो ये आ गया हमारा, हमें यही तो बताना था LCM। इस केस में और क्या हो सकता था, देखो हमें LCM दिया होता और HCF निकालने को बोल देता, तो क्या करते LCM को नीचे ले जाते और यहाँ पे हमारा क्या बच जाता HCF। एक और केस क्या बन सकता है, देखो हमें एक नंबर दिया हुआ, जैसे मान लो हमें दिया होता 306 और हमें B नंबर दिया नहीं हुआ, और HCF हमें पता है और LCM भी हमारा हमें पता है गिवन होता ये 8। तो पूछा होता कि B निकाल के बताओ, तो क्या करते हैं, देखो 306 मल्टीप्लाई में B इज इक्वल टू 9 इंटू में 22338। अब देखो B हमें नहीं पता, ढूंढना है 306 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो वहाँ जाके डिवीजन में आ जाता 22338 डिवाइड बाय 306। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारा ये हमारा कितना आया था 34 और इसको डिवाइड करते तो हमारा B आ जाता 657। क्लियर हुआ? हमने क्या करना है, सिर्फ जो ये हमारी थ्योरम बन रही है इसका यूज करके हम इन चारों में से जो 2 नंबर है इनको हम A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो 3 गिवन है तो 4th हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये देखो क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन करना है वाई दिस नंबर में एक प्लस साइन है। देखो ये मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ प्लस है, तो देखो ये एक नंबर बन गया प्लस में दिस, यहाँ पर ये सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में और प्लस में 5 ऐसे गिवन है। देखो एक ये नंबर है, एक वो नंबर है। अब ये नंबर कितने हैं, देखो ये हमारा 1014 और दूसरा हमारा क्या है
5045। इन नंबर के इस तरीके से लिख दें इन दोनों नंबर्स को, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन वाई, क्यों है। तो ये देखो कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है, हमने बताया था कि सारे नंबर 3 टाइप के होते हैं, एक तो यूनिटी 1, दूसरे हमारे प्राइम जो खुद से डिवाइड और सिर्फ 1 से, तीसरे बचे कॉम्पोजिट जो प्राइम नहीं है, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर एक्सक्लूडिंग 1। तो देखो जैसे कि 9 है तो 3 × 3 लिख सकते हैं, ये क्या बन गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि मान लिया 18 है तो 2 × 3 × 3, तो देखो 18 को हमने क्या किया अलग फॉर्म में लिख दिया। एक तो 18 को क्या लिख सकते हैं 18 क्रॉस में 1, और दूसरा ये तरीका, तो जिस एक नंबर को हम 2 तरीकों से लिख देते हैं और दूसरा तरीका हमारा मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे लिख दूँ 2 क्रॉस में क्या लिख सकते हैं इसको 17 बनेगा, 17 तो यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे लिख सकते हैं ना 17 यूज़ नहीं कर सकते। 4 × 5 -1, तो देखो यहाँ पे -1 कर लिया। इस टाइप का तरीका नहीं चाहिए हमें, ऐसे तो हम किसी भी नंबर को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ ना कि 21 माइनस में 3, तो 21 को क्या लिख लेंगे 3 × 7 -3। ऐसे तो एक नंबर को लिखने के बहुत तरीके हैं, मतलब इनफाइनाइट मैनी तरीके हैं, पर हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो एक नंबर को अगर हम 2 तरीके से या 2 से ज़्यादा तरीकों से मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। तो ये देखो हमारे पास 2 नंबर हैं, एक तो ये दूसरा ये, इसको मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको लिख दिया ऐसे। अब हमें बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। तो हमने क्या किया, देखो इस स्टेटमेंट में से क्या गिवन है हमें, देखो 7 × 11 × 13 प्लस में ये ब्रैकेट लगा लो, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 13 यहाँ पे भी नजर आ रहा है, 13 यहाँ पे भी, तो हम बाहर निकाल सकते हैं। जब भी हम कॉमन लेने की बात करेंगे ना तो मल्टीप्लिकेशन में से कॉमन नहीं आता, जैसे कि ऐसे हो, यहाँ पर ही देख लो, ये जो प्लस और माइनस होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कभी ये डिसाइड नहीं करके बता सकते कि वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर आपका प्लस आ रहा है, ये हमारे अदर देन द क्वेश्चन है, जैसे कि a प्लस में b प्लस में c, तो यहाँ से हमें पता चला फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ऐसे भी सकता था a माइनस बी माइनस सी, तो 1 2 3 टर्म्स है। अगर ऐसे लिखा हो a क्रॉस b क्रॉस c, ये तो हमारा एक ही नंबर है, यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं बनी, सिर्फ 1 ही टर्म है। तो हमें क्या बताना है, तो ये हमारी एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, तो इस टर्म में भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो कॉमन ले ले। यहाँ पे क्या बचा, देखो 7 × 11, अब ये तो कॉमन आ गया, बीच में साइन क्या प्लस का, यहाँ पे क्या बचा 1, तो इसको हमने सोल्व कर लिया 13 77 प्लस में 1, ये क्या बन गया 13 क्रॉस में 78। 78 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के टेबल से 13 × में 6, ये लिख दिया हमने। तो ये देखो हमारे पास एक नंबर था ये, और इसको मैंने कैसे लिख दिया, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, जो हमें नहीं चाहिए। देखो 1014, इसको मैंने 1014 क्रॉस 1 लिख सकते हैं, ये तो होगी हमारी प्राइम जैसी नोटेशन। दूसरा नंबर क्या होता है 13 × 13 क्रॉस में 6, 2 तरीकों से लिख दिया। देखो मैंने इसको, ये तो है ही स्टैंडर्ड, दूसरा हमने ये लिख दिया। दैट मीन्स क्या है, क्लियरली एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर हुआ, जिस नंबर को हम 1 के साथ प्रोडक्ट में, ये तो है ही, ये तो किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में लिख दे तो हमारा क्या बन जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। उसी तरह अब सेकंड वाला केस उठा लेते हैं जो ये हमें गिवन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन सारी दी हुई है, जो कैलकुलेटिंग पार्ट है उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये देखो यहाँ पर क्या, देखो ये जो मल्टीप्लाई में है सारी टर्म्स वो पूरी एक टर्म बन गई, जो सारे डिजिट मल्टीप्लिकेशन में वो पूरा एक टर्म बनेगा, प्लस यहाँ पे ये वाला यहाँ लिखा हुआ देखो, तो ये वाला प्लस ये बन गई हमारी सेकंड टर्म। तो दोनों टर्म में से 5 कॉमन आ सकता है, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या बचा 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 कॉमन आ गया, तो 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस में 1, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो 1 के बाद प्लस का साइन है और यहाँ पे क्या बचा 1, तो जब हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 5 1008
प्लस में 1। तो अब क्या कर लेते हैं, इसको सम कर लेते हैं, क्या बन गया 1009। तो ये देखो लास्ट में हमारा क्या आया था, जो लास्ट पार्ट हमने किया था ये वाला 1014 वाला, यहाँ पे इसके फैक्टर बने थे 13 क्रॉस में 6। अब देखो क्या हम 1009 के फैक्टर बना सकते हैं, आप ट्राई करके देखोगे तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो उसके बाद देखो नंबर हमारा क्या, ओरिजिनल नंबर ये रहा 5045। इसको मैंने क्या लिख दिया, ये 45 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 1 क्रॉस में 5045। और दूसरी नोटेशन क्या होगी हमारी, 5 मल्टीप्लाई में 1009। तो एक नंबर को मैंने दो तरीकों से लिख दिया, क्या बन गया हमारा, कॉम्पोजिट नंबर। ये क्लियर हुआ कैसे बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे आ गया हमारा थ्योरी। वो कैसे, हमें गिवन है एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। जैसे कि हमारा गेम का ग्राउंड होता है, स्टेडियम होता है, उसके बाहर क्या होता है, जैसे कि एक बाउंड्री बनी होती है। जैसे कि ये हमारा छोटा सा बना रही हूँ मैं, तो ये स्टेडियम है और इसके बाहर ना छोटी सी ऐसे बाउंड्री बनी होती है, जहाँ पे जैसे जब क्रिकेट का गेम होता है तो क्या होता है, वो जो सिक्सर लगता है तो वो उस बाउंड्री के बाहर जाता है तो 6 माना जाता है ना। तो ये उस टाइप की बाउंड्री है हमारे पास। और ये किस टाइप की है, सर्कुलर, मतलब गोल गोल है, सर्कल की फॉर्म में है। अब सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब देखो एक हमारे पास सोनिया है, दूसरा हमारे पास रवि है, ये दो बच्चे हैं हमारे पास। ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्टेडियम के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। तो अब बात आती है सोनिया कैसे चक्कर लगा रही है। देखो वो एक पूरा चक्कर ना 18 मिनट में कंप्लीट कर देती है। वो क्या करती है, दो बच्चे हैं हमारे पास, सोनिया वो क्या करती है 1 राउंड कितनी देर में कंप्लीट करती है, 18 मिनट में, ठीक है। और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या है, रवि, वो क्या करता है, देखो while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, वो क्या करता है उसी ग्राउंड का वही एक चक्कर लगाने में सिर्फ 12 मिनट लेता है। तो ये क्या करता है 1 राउंड कितनी देर में कंप्लीट किया, 12 मिनट में। तो ये बताना है हमें कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। उन्होंने क्या किया, ये वाला ग्राउंड था, मान लिया इस चक्कर पे से दोनों ने भागना शुरू किया, चक्कर लगाना शुरू किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब ये देखो दोनों बच्चे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक इधर से चला गया और एक इधर से, दोनों क्या कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सोनिया और ये रवि। तो आगे क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये बताना है कि कितने मिनट, टोटल कितने मिनट बाद वो दोनों उसी पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। तो ये देखो अब रवि की स्पीड तो ज़्यादा है, वो तो 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है एक चक्कर। तो उसने देखो वो तो 12 मिनट में पूरा यहाँ से चला, तो वो तो चक्कर लगा के फिर से आ जाएगा यहाँ पे 12 मिनट में। अब सोनिया चल रही है थोड़ा सा स्लो, तो वो क्या करेगी, वो जब चक्कर लगा दिया रवि तो आगे निकल गया। अब हमें बताना है कि दोनों इस पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे। कोई तो ऐसा टाइम आएगा ना कि जब दोनों चक्कर लगा रहे हैं, मान लो रवि के ज़्यादा चक्कर हो गए, सोनिया के कम चक्कर हो गए, पर वो मिले ना उस पॉइंट पे, वो एक उस स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलते हैं। तो हमें बताना है कि कितने मिनट बाद। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, HCF, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, HCF नहीं, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम LCM। हाँ LCM यूज़ करेंगे। HCF तो क्या हुआ, देखो सिर्फ कॉमन फैक्टर बताता है छोटे वाला, पर ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि वो 12 मिनट में चल रही है, वो 18 मिनट में चल रहा है, पर क्या किया, सोनिया के ज़्यादा चक्कर हो गए, रवि के कम चक्कर हुए। और क्या करना है, ये बताना है कि टोटल कितने मिनट बाद। तो टोटल मतलब मैक्सिमम नंबर है, मिनिमम नहीं पूछा हुआ। अगर मिनिमम की बात आ जाती है तो हमारा HCF की बात करते हैं, और जब मैक्सिमम पूछा हुआ है कि कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो हमें क्या बताना है, अब LCM फाइंड आउट करना है। तो भूल जाओ ये थ्योरी, अब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर है, एक तो है 12 और दूसरा है 18, और हमें बताना है इनका LCM। तो निकाल दो भाई, नॉट मोर टफ, 12 का निकाल कर दो फैक्टर। तो 2 पे किया 6, 2 पे किया 3 और 3 पे किया 1। अब दूसरा नंबर हमारा क्या है,
दूसरा नंबर हमारा क्या 18, तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 पे किया 9, फिर से 3 पे किया 3 और 3 पे किया 1। तो बेसिकली हमारे पास दोनों नंबर के बन गए फैक्टर्स। मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, कहाँ पे, ऊपर ही। तो ये देखो 18 को कैसे लिख दिया, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो अब ये देखो जो कॉमन है उसको एक बार लिख देते हैं, जो रिमेनिंग डिजिट्स है उनको लास्ट में लिख देंगे। तो देखो कॉमन कौन सा है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ये दोनों कॉमन नहीं है, तो हमारा LCM क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू ये वाला 3 और ये वाला 2, तो कितना बन गया, 4 क्रॉस में 9 और ये बन गया 36। हाँ ये बन गया 36। तो हमें ये बताना है कि वो टोटल 36 मिनट बाद फिर से उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। अब ये और बता देते हैं, जो यहाँ पे पूछा हुआ नहीं है पर हम वैसे बता देते हैं। देखो 36 मिनट में सोनिया के कितने चक्कर हो जाएंगे वहाँ पर, वो 1 मिनट 1 चक्कर लगा दिया 12 मिनट में, तो उसके बन गए 3 राउंड बन गए। और रवि कितनी देर में लगा रहा है, 18 मिनट में, तो इसके कितने चक्कर बन जाएंगे, 2। तो इसके कितने बने राउंड, रवि के 2 राउंड है, सोनिया के 3 राउंड है। और यहाँ पर इनका क्या होता है, इतने मिनट बाद, टोटल कितने 36 मिनट बाद वो दोनों सेम पॉइंट पे फिर से मिलते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये देखो 36 मिनट बाद क्या करते हैं, वो फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या बताना है, प्रूफ करना है। ये हमारी एक थ्योरम है। थ्योरम में हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है √5 इज अ इरेशनल नंबर। जब हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया तो हमने क्या बताया था, √2 √3 √5 पाई, ये हमारे नंबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। ये तो हमने बता दिया कि ये इरेशनल नंबर है, पर ये इरेशनल नंबर है क्यों, प्रूफ कर सकते हैं हम इनको। हाँ हम प्रूफ कर सकते हैं, पर किस तरह से, जैसे हम किसी थ्योरम को प्रूफ करते हैं। थ्योरम कैसे प्रूफ करी जाती है, थ्योरम होती क्या, एक तो थ्योरम होती है जो स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें जो स्टेटमेंट गिवन होती है, जो फंडामेंटल्स है, मतलब हमारे, जैसे कि हम ये बोल देते हैं कि 2 इंटू 3 = 3 इंटू 2 कितना ही है, 6 = 6। क्या हुआ, जो मल्टीप्लिकेशन थी वो कॉम्यूटेटिव थी, मतलब a इंटू बी लिखो या b इंटू ए सेम होता है, पर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 2 - 3 = 3 - 2। यहाँ पे माइनस जो कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो जो ये स्टेटमेंट दे दी मैंने तो क्या मैथमेटिशियंस ने गिवन है ये हमारी, कि माइनस कॉम्यूटेटिव नहीं है और मल्टीप्लिकेशन हमारा कॉम्यूटेटिव है। तो उससे क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट दी गई ये हमारी क्या होती है, थ्योरम्स होती हैं। तो यहाँ पे भी यही थ्योरम है, हमें प्रूफ करना है ये इरेशनल है। तो क्या मान के चले, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, जो दिया हुआ है ना, मान लो उसका उल्टा है, ठीक है। अब उल्टा मान के चल रहे हैं तो लास्ट में क्या मिलेगा, हमें आंसर उल्टा ही मिलेगा ना, मतलब ऑपोजिट माना, लास्ट में हमें पता चला कि जो हम मान के चले वही गलत है। दैट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है ना, ट्रू का अपोजिट फॉल्स मान के चलते हैं, लास्ट में उस फॉल्स को फॉल्स ही प्रूफ करेंगे, तो जो हमारी गिवन स्टेटमेंट थी वो ट्रू निकलेगी। और ये होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो गिवन क्या, देखो हमें इसको प्रूफ करना है, √5 इज इरेशनल। मान लो ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, रैशनल है। तो देखो √5 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल को कैसे लिख सकते हैं, देखो रैशनल नंबर, उसकी नोटेशन क्या होती है, P/Q, वेयर P एंड Q क्या है हमारे, इंटीजर, और Q ≠ 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि √5 को कैसे लिख देते हैं, मान लिया P/Q ही लिख लिया। अब ये P और Q क्या है, इंटीजर है। अब मान लो ये उस टाइप के इंटीजर है कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे कि P अगर हमारा आ जाता है 12 और Q हमारा होता है 18, तो ये दोनों इंटीजर, पर जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो इनमें देखो कॉमन है ना, कुछ 3 कॉमन है, तो 4 पे गया और ये 9, तो 4/9 देखो जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल आउट कर दो, जो बचे हुए हैं जैसे कि 4 और 9, इसमें जो कॉमन है वो क्या हमारा 1, मतलब HCF 1। तो अब हम क्या करते हैं, इनमें जो कॉमन था मान लिया उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया और ये हमारा बन गया A/B।
ये समझ आया कि a बाई बी कैसे बना दिया। p बाई क्यू, मान लो ऐसे नंबर थे जिनमें कुछ कॉमन फैक्टर था तो उसको हमने कॉमन लिया और कैंसिल आउट कर दिया। तो जो ये बच्चे हैं a और b, ये हमारे कैसे हैं, a और b हमारे क्या है, को प्राइम, मतलब इन दोनों में प्राइम माने क्या होता है, जो खुद से डिवाइड और खुद से, और दोनों को प्राइम है, दैट मीन्स के दोनों में सिर्फ वन कॉमन है। तो अब हमने मान लिया कि p a और b क्या करते हैं, सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती, ये को प्राइम है, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब क्या करते हैं, अब इस थ्योरम को आगे कंटिन्यू करते हैं, ये वाला इरेज कर देते हैं। तो देखो जो हमने मान लिया, ये मान लिया हमने कि √5 क्या था, रैशनल नंबर है, ये हमने सपोज किया है, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब क्या किया, देखो रैशनल नंबर है तो हमें a और b मिल जाएंगे, जैसे हम इसको लिखते होते थे ना a और b को। रैशनल को क्या नोटेशन हमारी क्या होती है, p बाई क्या होती है, तो p बाई क्या लिखा, जो कॉमन था उसको कैंसिल आउट कर दिया, तो जो बचा हुआ देखो √5 इक्वल टू a बाई b। अब क्या करें, b को इस साइड ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, b √5 इक्वल टू a। दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं तो स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये क्या बन गया देखो b एज इट इज, √5 का स्क्वायर करेंगे तो b का बन गया स्क्वायर और √5 का स्क्वायर बन गया 5 इक्वल टू a स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया देखो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ देखो, जो हमारा 5 है हमने a स्क्वायर को b स्क्वायर इंटू 5 लिखा है, दैट मीन्स 5 हमारा a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये हमारी नोटेशन होती है डिवाइड की, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज 5 क्या करता है, a को डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। √5 को हमने क्या मानना, p बाई क्यू में से जो कॉमन था उसको कैंसिल आउट कर दिया, बचा हुआ a बाई बी लिख लिया। अब कैंसिल आउट हो चुका, a और b क्या हमारे को प्राइम नंबर है। उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, b को इस साइड ले आए हम √5 की तरफ, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया। अब यहाँ से हमें पता चला कि देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 कॉमन आ रहा है ना, दैट मीन्स 5 हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। अगर 5a को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 है हमारा, वो 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 4, दैट मीन्स देखो जो हमारा a है 5 है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5, कोई नंबर c मान लिया हमने। अब क्या करें, दोनों साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर किसके इक्वल था, यहाँ से देख लो a स्क्वायर किसके इक्वल है, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर किसके इक्वल आया, 5c स्क्वायर। तो ये देखो b स्क्वायर में से 5 कॉमन निकलता नजर आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ, 5 हमारा b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दिस इम्प्लाइज 5 हमारा b को भी डिवाइड करेगा। तो 5 हमारा b को भी डिवाइड कर रहा है, 5 हमारा a को भी डिवाइड कर रहा था। ये देखो ध्यान से जो सर्कल बनाया मैंने, 5 ने b को भी डिवाइड कर दिया, 5 ने a को भी। a और b ऐसे नंबर है जिनको 5 डिवाइड कर सकता है, पर जो हमने यहाँ मानना था, ये देखो a और b को सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, ये को प्राइम है, इनको 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करेगा, पर यहाँ तो 5 निकल आया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब देखो जो यहाँ पे आया था हमने मान लिया था ये रैशनल है, रैशनल की वजह से यहाँ पे 1 आया, 1 की वजह से अब यहाँ पे 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने माना था सिर्फ 1 कॉमन है, अब तो 5 भी निकलाया। जो हम मान के चले वो गलत है ना, हम इसको क्या मान के चले थे, रैशनल नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल। ये और एक और बात, हमने जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया सबसे पहली लाइन हमारी क्या आई थी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशन किसका है, सारे इरेशनल का और सारे रैशनल्स का। तो जब रैशनल नहीं है तो क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा। क्लियर हुआ। सिमिलरली इसी तरीके से ये तो है हमारा √5, √5 को भी प्रूफ कर दिया, √3, √2, इनको हम √7, इनको क्या कर सकते हैं, सारे इरेशनल नंबर्स को इसी तरह हम
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इरेशनल प्रूफ करेंगे। मान के चल पड़ते हैं ये रैशनल है, रैशनल मान के चलते हैं और बाद में क्या आ जाती है कॉन्ट्राडिक्शन, तो क्या होगा हमारा क्या हो जाएगा ये इरेशनल। क्लियर है? तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, हमें प्रूफ करना है कि 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये सारे क्या है हमारी थ्योरम्स। अब हम इसको कैसे प्रूफ करें? लास्ट में हमारे पास क्या देखो, अगर आपके पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीछे वाला नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, आप प्रूफ करोगे रूट 5 इज इरेशनल, जो हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया है इरेशनल नंबर, ये हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टार्ट करोगे, वो कैसे देखो 3 प्लस रूट 5 2 रूट 5, हमें इसको बताना है इरेशनल, तो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहते हैं हमारा, ये इरेशनल नहीं है तो क्या होगा रैशनल होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई बी लिख सकते हैं, जहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 है और a और b हमारे क्या होंगे इंटीजर होंगे। अब हम क्या करते हैं देखो 3 को ले जाओ उस साइड, तो क्या बचेगा देखो 2 रूट 5 इक्वल टू यहाँ पे प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा a बाई बी माइनस 3, तो ये कितना बन गया देखो। अब इसको लिख लेते हैं a माइनस में 3b डिवाइड में b। अब यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b 3 है ये, उसके बाद b और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ गया डिवाइड में। देखो a इंटीजर है b इंटीजर है, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा, a में से किसी इंटीजर को माइनस करेंगे या तो प्लस या माइनस आएगा तो इंटीजर। डिवाइड में देखो b इंटीजर है, 2 से डिवाइड किया तो इंटीजर, माने समथिंग इंटीजर अपॉन में इंटीजर, क्या हो गया ये बन गई हमारी p बाय क्या टाइप की फॉर्म, p भी इंटीजर क्या भी इंटीजर। और नीचे वाला जो क्या है हमारा नॉट इक्वल टू 0, वो क्यों देखो b हमारा क्या था नॉट इक्वल टू 0, तो 2b भी तो कितना होएगा नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो राइट साइड लिखा हुआ है ना वो हमारा क्या है रैशनल नंबर। पर हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में कि रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है, तो इधर तो रैशनल लिखा है इधर इरेशनल लिखा है। ऐसा पॉसिबल है कि कोई रैशनल नंबर इरेशनल के बराबर हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो जो मान के चले थे वो गलत था और मान के क्या चले थे कि ये हमारा रैशनल नंबर है, तो क्या हो गया ये इरेशनल आ गया। इसी टाइप के करेंगे बाकी सारे क्वेश्चन भी। अभी तो ये है, अगर ऐसे लिखा है 1/√5 क्या है, इसको इरेशनल प्रूफ करो तो सिमिलर वे से उसको कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही करना है हमें। इसको करने से पहले हम क्या करेंगे 1/√2 को करना है ना, इससे पहले हम √2 को दिखाएंगे कि वो इरेशनल नंबर है, तो उठा लेते हैं उसको फिर से। तो देखो √2 सपोज कर लिया हमने, √2 इज रैशनल नंबर। इरेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल मान लेते हैं इरेशनल नंबर। अब ये अगर इरेशनल है सॉरी रैशनल नंबर है तो किस टाइप का होगा p बाय क्या हो या a बाय b या फिर m बाय n, जो भी आप करना चाहो। हाँ जो आपके फेवरेट अल्फ़ाबेट है उनको यूज़ करें। तो √2 किसके इक्वल आ गया, मान लिया m बाय n। अब देखो m बाय n में कुछ कॉमन हो सकता है तो क्या करें उसको कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं। मान लिया कुछ कॉमन था और निकाल के कैंसिल कर लिया और a बाई बी आ गया। अब a बाई बी ऐसे नंबर हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या था ना मान के ही चल रहे हैं, तो मान लो अगर ये 15 12 और ये 15 आ जाता तो दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है 3, तो 3 से कैंसिल कर देते हैं 4 और 5, तो क्या आंसर आ गया देखो 4 और 5। तो ये दो ऐसे नंबर आए जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे a और b क्या आ गए, a और b कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, और a और b का जो HCF है वो 1 है हमारा। मतलब क्या है ये a एंड b आर को प्राइम। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो क्या एक ही बात प्रूफ करनी है कि जो हमारा √2 है ना वो इरेशनल नंबर है। तो अगर √2 हमारा a बाय b टाइप का है तो b को इधर ले आओ, क्या बन गया ये हमारा b √2 इक्वल टू a। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो
ए स्क्वायर को कैसे लिखता है, 2 इंटू समथिंग, तो मतलब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर ये भी बात समझ नहीं आई है तो इसको भी फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ 18 इक्वल टू 2 इंटू में 9, तो अगर ये हमारा मान लिया ए स्क्वायर है और इसको मैंने 2 इंटू बी स्क्वायर लिख दिया, वैसे तो ये ए स्क्वायर नहीं है, पर देखो इसको मैं बी स्क्वायर मान लूँ, इसको ए स्क्वायर, तो ये 2 है जो ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, मतलब 2 18 को डिवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ से ये जनरलाइज किया गया है कि अगर ऐसा कुछ है तो 2 हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से देखो 2 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड करेगा ए को, यहाँ से 2a को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 15 है, इसको क्या करता है 5 डिवाइड कर सकता है, तो कितना आता है 3 आता है ना हमारा, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू में 3, मतलब 5 इंटू में समथिंग, ये लिख दिया हमने। तो यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, समथिंग मैंने लिख दिया सी, दोनों साइड कर दो स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और सी स्क्वायर, यहाँ से देखो क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है हमारा, देखो 2b स्क्वायर के, तो यहाँ पे लिख दो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ से क्या आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो देखो जैसे a स्क्वायर क्या था 2b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे b स्क्वायर किसके इक्वल है 2c स्क्वायर, दैट मीन्स 2 किसको डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, और यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है 2 किसको डिवाइड करेगा बी को। तो देखो 2 ने बी को डिवाइड कर दिया और 2 ने ए को डिवाइड कर दिया, ये देखो जो सर्कल बनाए हैं 2 ने ए को भी डिवाइड कर दिया, 2 ने बी को डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स क्या हुआ दोनों में 2 कॉमन नजर आया ना। तो यहाँ पे देखो हम क्या मान के चले थे, तो को प्राइम है, दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ 1, तो जो मान के चले वो गलत आया ना। तो यहाँ से गलत क्या मान के चले थे कि ये रैशनल नंबर है, √2 क्या मान के चलते रैशनल, तो ये क्या बन गया इरेशनल। अगर √2 इरेशनल है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी तो इरेशनल ही रहेगा ना, तब कौन सा इरेशनल नंबर बन जाएगा, ये तो इरेशनल ही है। क्लियर हुआ कि ये इरेशनल कैसे आया। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके यहाँ पे क्या है देखो, हमें शो करना है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग, हाँ हमें बताना है, हमें 2 नंबर गिवन है, हमें ना डिवीजन करनी नहीं है, मतलब हम क्या कर सकते हैं 13 को इससे डिवाइड करेंगे और बता देंगे कि हमारा ये आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होती है, एक डिवाइड करते हैं जब हमारा आंसर आता है, अगर वो जो आंसर है वो कहीं पे जाके रुक गया तो हमारा क्या हुआ टर्मिनेटिंग, और अगर वो आंसर जाके नहीं रुक रहा, जैसे कि 22/7 है, जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये हमारा आंसर कहीं पे जाके रुकता ही नहीं है, चलता जाएगा, आप जितने मर्जी पेज फिलअप कर लो पर ये रुकेगा नहीं। तो ये क्या होती है हमारी स्टेटमेंट नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अगर कहीं जाके रुक जाता है, जैसे कि 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3, तो ये रुक गई ना, तो ये क्या होगी टर्मिनेट हो गई। हमें बताना है कि ये नंबर और ये नंबर है, ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में गिवन है हमें, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में ये ऐसे दिया हुआ है 25, डिनोमिनेटर में क्या गिवन है 3 125, ये देख लो अब ये किसकी पावर में बन रहा है। अभी इसकी पावर चेक करते हैं तो कैसे बन जाएगा, देखो इसको बना लो फैक्टर्स, 5 पे जाएंगे 2 पे भी नहीं जाएगा, ये 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे करेंगे तो 6 2 और 5, तो फिर से 5 पे जाएंगे तो 5 1 कितना बनेगा 2 और 5, फिर से 5 पे जाएंगे तो 2 और 5, फिर से 5 पे जाएंगे तो 5 और फिर से 5 पे जाएंगे तो 1। तो देखो ये क्या बन रहा है 5 की पावर 5, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अगर मैं इस ऊपर वाले 5 को ऐसे लिख दूँ 5 की पावर m है,
ठीक है। अगर ये 5 की पावर नीचे हमारा ऐसा आ जाता है कि इरेशनल की पावर समथिंग, तो हमारा एक्सपेंशन क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग होता है। देखो ऊपर वाला हमारा नंबर क्या है, रैशनल, नीचे वाला हमारा नंबर क्या है, रैशनल, और नीचे वाला क्या आ जाए हमारा प्राइम की पावर समथिंग, तो उसको क्या बोल देंगे, हमारा जो एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा किसका पावर आ गया, 5 की पावर m, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। दूसरे क्वेश्चन में फिर से देखो 17/8 दिया हुआ है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 रेज़ टू पावर 3, तो इसको क्या लिख देते हैं, 2 रेज़ टू पावर समथिंग। अब इसकी फॉर्म में हमने लिख दिया, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना था, हमने मल्टीप्लिकेशन करके नहीं देखी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 17/8 है, इन्होंने कहा था विदाउट परफॉर्मिंग, अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो देखो 2 पे 16, 1 पे पॉइंट लगा के 0 0 0 लगाते जाओ, तो 0 लगाएंगे तो फिर पॉइंट लगा के 1, 8 फिर से 2, 0 उतारेंगे तो कितने पे जाएगा, 16 पे, फिर से क्या जाएगा 4, 0 उतारेंगे तो किस पे जाएगा, 5 पे, तो कितना जाएगा, देखो ये स्टॉप कर गई प्रोसेस यहाँ पे आके 2.125, ये इसका आंसर आ गया, मतलब स्टॉप कर गई ना, ये वेरिफिकेशन है, टर्मिनेट कर गया, आंसर कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद डेसिमल्स में चल तो नहीं रहा ना, ऐसी स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। पर हमें ये तरीका करके नहीं दिखाना था, ये सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन के लिए था कि सच में ऐसा है कि नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ इरेशनल की पावर प्राइम की पावर समथिंग देखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी हमें फिर से वही बताना, देखो हमने √2 को प्रूफ कर लिया, ये क्या है हमारा इरेशनल। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया है ना, तो आपको क्या करना है, पहले √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे ऐसा आ जाता है दैट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो देखो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, अब 3 प्लस में √2 लेट, या फिर लेट लिखो या सपोज लिखो, ये इरेशनल प्रूफ करना है तो इसको रैशनल मान ले, फिर से a/b। अगर इनमें कुछ कॉमन था तो उसको कैंसिल आउट करके इसको क्या बना लेते हैं, p/q। तो यहाँ से देखो अब किसके इक्वल आया, ये √2 किसके इक्वल आ गया, p/q। 6 यहाँ प्लस में तो उधर जाके माइनस में 6, तो देखो p/q हमारा रैशनल है, माइनस का 6 किया तो भी रैशनल रहा, इधर रैशनल है इधर इरेशनल है, सेम नहीं आए ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, रैशनल कभी इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारे जो लेट करके चले थे, जो सपोज किया था, वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया और हमारा आंसर क्या आ गया, दैट दिस नंबर इज रैशनल, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर भी सेम √5 हमने कर लिया था, तो इसको भी ऐसे ही प्रूफ कर देंगे। ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रियल नंबर्स हैं उसके 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। जो नेक्स्ट है हमारा जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है उसका एक क्वेश्चन हो गया है, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू ओलिया। नहीं, 1 मिनट